जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मात्र 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है और जहां पर भी हिंदी पूछी जाएगी वहां सभी के लिए पर्याप्त है। बस आप सभी विश्वास बना कर रखिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। अगर कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आप सभी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी जो राय हो वह कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर संधि विच्छेद देखना है कि कौन सा सही है। दिग्धन दर्शन, दिक्धन दर्शन, जगधन दिश, कंठधन ओष्ठ। तो यहाँ पर देखना यह है कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो दिक्धन दर्शन हो जाएगा दिग्दर्शन। ये हमारी यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देश क्या है? 27-28 नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विकल्प पहचानना है। जो सबसे अधिक सही होगा उस विकल्प को हमें पहचानना है। आय, आय का विलोम शब्द क्या होगा? व्यय, हानि, अल्प या अपचय। तो क्या हो जाएगा? आय का व्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जड़। अब जड़ का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? थल, चेतन, राघव, उद्यम। तो जड़ का विलोम हो जाएगा चेतन। क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देश है 29 और 30। दो क्वेश्चन को देखना है कि नीचे दिए हुए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानिए। अपनी अलग पकाना। क्या? अपनी खीर अलग पकाना, अपनी दाल अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना या अपनी रोटी अलग पकाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। क्या? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अगला क्वेश्चन है, अक्ल के डैश दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के कुत्ते दौड़ाना, अक्ल के हाथी दौड़ाना, अक्ल के शेर दौड़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा? अक्ल के घोड़े दौड़ाना। क्या? अक्ल के घोड़े दौड़ाना। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देश क्या है? 31 से 33। 31 से 33 तक हमें क्या बताना है? नीचे दिए हुए विशेषण का भेद पहचानना है। हमें विशेषण का भेद पहचानना है 31 से 33 तक। कुछ शब्द है, यह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, अनिश्चय, परिमाणवाचक है, कालबोधक है या सार्वनामिक विशेषण है। जैसे दाल में कुछ पड़ा है। अब कुछ मतलब क्या? कुछ पता नहीं है, तो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, वार्षिक दिया गया है। अब वार्षिक में कौन सा विशेषण है? कालवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चय संख्या, निश्चय संख्यावाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो वार्षिक शब्द क्या है? वार्षिक शब्द क्या है? यह समय है। क्या है? समय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। वार्षिक दिया गया है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जितना भी रहेगा हम उसे गिन सकते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह। अब यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणबोधक विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है या कालवाचक विशेषण है। तो यह जो है वह सर्वनाम है। क्या है? यह वह
ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम है तो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निर्देश 34-35 क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। विशेषण होते हैं लेकिन जो क्रिया से बना हो उसका हमें पहचान करना है। इमारती, कथित, मासिक, मेरा। तो क्या हो जाएगा? क्रिया से जो होगा वह कथ होगा। कथ क्रिया है और कथ से कथित विशेषण बन जाएगा। क्या हो जाएगा? कथित विशेषण बन जाएगा। अगला है लड़ाकू, नैतिक, उसका अर्थ। क्या हो जाएगा? यहाँ पर लड़ना हमारा क्रिया हो जाएगा, लेकिन लड़ना से जो विशेषण बनेगा वह हो जाएगा लड़ाकू। क्या? लड़ाकू लड़ना से बना है, इसलिए लड़ाकू शब्द हमारा विशेषण होगा, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? जीत, हार, जय, गला। अब पराजय और माला दोनों का एक ही समानार्थी होना चाहिए। पराजय मतलब हार जाना, माला को भी हार कहते हैं, तो हार जो है वह दोनों का समानार्थी हो जाएगा। अगला है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति। क्या है? धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। अब ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। क्या? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह हमें पहचानना है। मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश या उत्प्रेक्षा या अनुप्रास अलंकार। अब आप देख रहे हैं क्या कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? शब्दों की आवृत्ति हो रही है। लाल लाल, क्या? लाल लाल शब्दों की क्या हुआ? शब्द ही रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताना है कि रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा? रीतियाँ, रीतियाँ, रीति या रीतियाँ। क्या हो जाएगा? रीतियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतियाँ हो जाएगा, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी रचना है? राम विलास शर्मा। किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है, यानी ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से सही शब्द चुनें। अब हमें सही शब्द का चयन करना है। अब देखिए क्या होता है? आदर्श होता है। क्या होता है? आदर्श होता है। बाकी सभी देखिए, आदर्शा लिखा हुआ है, आदर्श लिखा हुआ है, आदर्श लिखा हुआ है, लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा आदर्श जो है वह पूर्ण रूप से सही लिखा हुआ है। क्या? चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं छुपाना जानता तो डैश मुझे डैश समझता ही डैश। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। अब ऐसे विकल्प का चयन करना है जो
रिक्त स्थान की जगह पूर्ण रूप से समाहित हो सके। क्या हो जाएगा? मैं छुपाना जानता तो लोग मुझे पशु समझता। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त समझता। मैं छुपाना जानता तो नीच मुझे भिखारी समझता। तो राइट क्या होगा कि मैं अगर छुपाना चाहता तो मित्र मुझे धूर्त समझता, उसका मित्र उसे क्या समझता? धूर्त समझता। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो इसमें क्या है, दो ऑप्शन इस पेज पर है और दो ऑप्शन अगले पेज पर है। तो आप थोड़ा सा साथ दीजिएगा, दो ऑप्शनों को इसी पेज पे पढ़ लीजिए, दो ऑप्शन अगले पेज पे, उसके बाद जो सही हो उसका चयन कर लीजिएगा। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। वर्षा शुरू होने को हुई। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कि गर्मी की उमस शुरू होने के बाद में काम लग जाना चाहिए था। अब आगे देखते हैं अगला विकल्प। विश्वनाथ अपने परिवार के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। अब क्वेश्चन क्या था? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध पहचानिए। तो हमें शुद्ध पहचानना था। ऑप्शन हमारा दूसरा जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर शब्द का हमें समानार्थी शब्द चुनना है। मनोहर, दास्ता, दिलचस्प, सुहावना या रोचक। तो मनोहर, मौसम मनोहर है, यानी बाग में जाओ तो मनोहर का क्या हो जाएगा? सुहावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा समानार्थी? सुहावना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? क्रूर शब्द का विरुद्धार्थी यानी विरोध प्रकट करता हो। क्रूर का अच्छा, बदन, सबल या दयालु। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? दयालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रूर का विरुद्ध हो जाएगा दयालु। सबल का क्या हो जाएगा? निर्बल। सबल का देखें तो क्या होगा? निर्बल हो जाएगा। और अच्छा का क्या हो जाएगा? अच्छा का बुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, निंदा अलंकार या स्तुति अलंकार। तो गंगा क्यों टेढ़ी चलती है यानी स्तुति किया जा रहा है उनसे। क्या किया जा रहा है? स्तुति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
व्याज स्तुति अलंकार। स्तुति अलंकार, देखिए बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन जो हमारा मेन होता है अर्थालंकार, शब्द अलंकार, उन्हें ही हम पढ़ते हैं, जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। और इस तरीके से आ जाते हैं पेपर में, तो क्या होता है कि अगर आपके लिए कठिन है तो सभी के लिए कठिन होगा, क्योंकि सभी ने वही पढ़ा होता है, बस बार बार जो रिवीजन करता है उसको पता होता है या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो तुम्हारी अनुशासन पावं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावं, काचे घट जिमि डारो फेरु, सकहूँ मेरु मूसक जिमि तोरी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? अब रस पढ़ना है। देखो रस क्या होता है, आसान होता है। अगर पंक्ति पढ़ो और पंक्ति पढ़ने से उसमें जो जिस भाव का प्रकट करे वही रस वहाँ पे हो जाता है। शांत रस, अद्भुत रस, वीर रस या रौद्र रस। वीर रस या रौद्र रस। तो देखिए क्या है कि जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे। यहाँ पर क्या है, वीरता को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वीरता को दर्शा रहा है। तो इसलिए वीर रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। अगला है, चरण कमल बंदो हरराई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए इस पंक्ति में क्या है कि ये बहुत बार पूछा गया है। क्या? बहुत बार पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं इसका श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, रस खान कबहु इह आखिन ते, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? इस पंक्ति में छंद बताना है। दोहा छंद है, सवैया है, मालिनी है, सोरठा है। तो यहाँ पर क्या है? सवैया छंद है। क्या? सवैया छंद है, यानी ऑप्शन हमारा दूसरा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है? यहाँ बताना है कि प्रेमचंद की रचना कौन सी है। पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई या सेठ। ताई या सेठ। तो प्रेमचंद की यहाँ पर रचना जो है वह ताई है। क्या है? ताई रचना प्रेमचंद की है। आगे देखते हैं। और ये रहा आपका आज का 25वां क्वेश्चन। तो 25 ही क्वेश्चन इस समय हो रहा है, क्योंकि थोड़ी सी खुद से करना होता है और बाहर भी जाना होता है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, बट जिस प्रकार से भी मिल रहा है थोड़ा बहुत वही ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या है, कुटज के रचनाकार कौन है? कुटज के रचनाकार कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र। तो कुटुज एक क्या है? यह निबंध संग्रह है, निबंध विधा कह सकते हैं। इसकी रचना किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग सहयोग अधिक से अधिक करते रहिए। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।